श्री हरि अपमान के क्षण। पूज्य बाबा ने पारस्परिक चर्चा के मध्य कुछ ऐसे प्रसंग सुनाए जिन्हें रुचिकर नहीं कहा जा सकता। पूज्य बाबा को कई स्थानों पर सन्यासी वेश के कारण अपमानित होना पड़ा। ऐसी विषम परिस्थिति का सामना पूज्य बाबा को कई बार करना पड़ा। एक बार पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा तथा श्री जयदयाल जी डालमिया दिल्ली से सवेरे 8 बजे रेलगाड़ी से रवाना होकर डहरियान सोन दूसरे दिन 9 बजे सवेरे पहुँचे। साथ में श्री डालमिया जी का नौकर श्री श्यामा भी था। 9 बजे पहुंचकर स्नान, शौच आदि से तथा भिक्षा से निवृत्त होने में अपराह्न काल के 4 बज गए थे। 4 बजे पूज्य बाबा ने स्लेट पर लिखकर पूछा था, क्या कोई जगह टहलने के लायक है? पूछने पर श्री डालमिया जी ने कहा, हाँ, यहाँ पास में नहर है। नहर के किनारे किनारे टहला जा सकता है। जिस दिशा की ओर बतलाया गया था, पूज्य बाबा उधर नहर के किनारे टहलने चले गए। इधर पूज्य बाबा टहलने गए और उधर कोठी के दरबान की बदली हो गई। पहले वाला दरबान विश्राम के लिए चला गया और उसके स्थान पर अब अपनी खुखरी लिए एक नेपाली गोरखा दरबान पहरा दे रहा था। जो ही पूज्य बाबा टहलकर लौटे और कोठी के मुख्य द्वार से प्रवेश किया, त्यों ही उस नेपाली गोरखा दरबान ने पूज्य बाबा की गर्दन पकड़कर अति अभद्र गाली देते हुए सड़क पर दूर बैठा दिया। नेपाली गोरखा दरबान द्वारा ऐसा किए जाने पर भी पूज्य बाबा के मन में रंच मात्र भी विकृति या ऊंच नीच का भाव नहीं आया। वही मुस्कान पूज्य बाबा के चेहरे पर थी। पूज्य बाबा गंदे धूली भरे स्थान पर बैठे थे। सामने से सैकड़ों बैलगाड़ियाँ ईख लादे हुए चली गईं। बैलों के खुरों से धूली उड़ उड़कर बाबा के ऊपर पड़ रही थी। लगभग आधा घंटा हो गया। इस अवधि में वह नेपाली गोरखा दरबार ने 2-3 बार बाबा के पास आया तथा गाली देते हुए कहने लगा, यह साधु अभी तक यहीं बैठा है, हंसता है, जाता नहीं है। जब वह पास आता तो बाबा को अपनी खुखरी दिखलाता, मानो पेट के अंदर घोंप देगा। आधा घंटे बाद वह श्यामा नौकर कोठी के बाहर निकला। उसने देखा कि पूज्य बाबा बड़े गंदे स्थान पर धूली में बैठे हैं। श्यामा ने यही समझा कि ये बाबा के कितने मूर्ख हैं। उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ बैठना चाहिए और कहाँ नहीं। श्यामा नौकर ने जाकर बाबा से कहा, अरे राम राम, यह भी कोई बैठने का जगह है? इतना कहकर वह श्यामा नौकर पूज्य बाबा का हाथ पकड़कर कोठी के अंदर ले गया। पूज्य बाबा मन ही मन कहने लगे, इस श्यामा को मैं यह कैसे बताऊं कि मैं स्वयं बैठा हूं या किसी के द्वारा बैठाया गया हूं। कोठी के अंदर प्रवेश करते समय पूज्य बाबा ने एक बार उस नेपाली गोरखा दरबान की ओर एक नज़र फेंक कर देख लिया। उसके तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। कोठी के भीतर दूब का सुंदर मैदान था। श्यामा ने एक और नौकर बुला लिया और उसकी सहायता से बढ़िया सोफा कोठी के बरामदे में से दूब के हरे मैदान में लाकर रख दिया। इसके बाद उसने पूज्य बाबा को उस सोफे पर बैठाया। थोड़ी देर बाद श्री डालमिया जी आकर पूज्य बाबा के चरणों के पास दूब के मैदान में बैठ गए। फाटक पर खड़े खड़े वह नेपाली गोरखा दरबान यह सब देख रहा था। अब तो उसके होश गुम हो गए। उसको लगा कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई है और किसी बहुत बड़े साधु के प्रति मैंने बड़ा ही गलत काम कर दिया है। उसके मन के भाव उसके चेहरे पर झलक रहे थे और उसका चेहरा देखकर बाबा उसके भावों की आंधी को समझ भी रहे थे। पूज्य बाबा का मौन चल रहा था। बाबा ने स्लेट की पट्टी पर लिखकर श्री डालमिया से कहा,
मैं इस समय एकांत चाहता हूँ। श्री डालमिया जी उठकर तुरंत चले गए। उनके जाते ही वह नेपाली गोरखा दरबान घबराया हुआ बाबा के पास आया तथा घबराई आवाज़ में अपने एक हाथ से झुककर पूज्य बाबा के पैर छूते हुए कहने लगा, हम नहीं जानता था, हम नहीं जानता था। फिर वह भागकर मुख्य द्वार पर चला गया। उसके भीतर चैन था नहीं। वह भागकर पूज्य बाबा के पास आता था, माफ़ी मांगता था और फिर भागकर वह मुख्य द्वार पर चला जाता था। इस प्रकार उसने 3-4 बार किया। पूज्य बाबा उसको सांत्वना देना चाहते थे, पर दें कैसे? इधर तो पूज्य बाबा का मौन था और उधर वह पढ़ना जानता नहीं था। अंत में पूज्य बाबा ने अपना मौन भंग करके उसको आश्वास्त दिया कि तुम चिंता मत करो, घबराओ नहीं, मैं किसी से यह बात नहीं कहूँगा। पूज्य बाबा ने इतना कहा तब कहीं जाकर वह नेपाली गोरखा दरबान शांतचित हो सका। एक प्रसंग दिल्ली का है। एक बार पूज्य बाबूजी के साथ पूज्य बाबा दिल्ली गए हुए थे और वहाँ श्री मथुरा नाथ जी के यहाँ ठहरे थे। पूज्य बाबा से पूज्य बाबूजी ने बता रखा था कि टहलने के लिए यमुना जी के किनारे चले जाया करिएगा। जब पूज्य बाबा टहलकर वापस आए और कोठी में घुसने लगे तो पहरेदार ने कड़कर कर कहा, कहाँ जाता है? पूज्य बाबा ने उसको कुछ विनम्र उत्तर दिया तो उसकी तेज बहुत बढ़ गई। पूज्य बाबा जितनी शालीनता दिखलाते उतना ही उसकी बोली अधिकाधिक कड़क हो जाती। वह तो बड़ा ताकतवर था, पर पूज्य बाबा थे शारीरिक दृष्टि से दुबले पतले। पूज्य बाबा वहीं चुपचाप खड़े रहे। पूज्य बाबा को रह रह करके पूज्य बाबूजी की चिंता हो रही थी। पूज्य बाबा तो यहाँ एकदम बाहरी गेट पर खड़े थे और कोठी के भीतर से यदि श्री मथुरा नाथ जी पूज्य बाबूजी को फ़ोन कर देंगे कि अभी तक यहाँ बाबा नहीं आए तो उनको चिंता हो जाएगी। यह समाचार पाकर वे स्वयं कार लेकर यमुना के किनारे पहुंच जाएंगे। पता नहीं वे कितना परेशान होंगे। पूज्य बाबूजी को परेशानी से बचाने के लिए बस एक ही तरीका था कि बाबा किसी तरह कोठी के भीतर श्री मथुरा नाथ जी के पास पहुंच जाएं। पर पहुँचे कैसे? यह पहरेदार जो बाधक बना हुआ था। भीतर ही भीतर मन ही मन पूज्य बाबा ने एक योजना बनाई। पूज्य बाबा को अपनी बचपन की याद आई। पूज्य बाबा विद्यार्थी थे, तब वे सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन से फुटबॉल के खिलाड़ी थे। बस पूज्य बाबा को वह अपना फुटबॉल खेलना और तेज दौड़ लगाना स्फुरित होने लगा। पूज्य बाबा माला जप रहे थे। पूज्य बाबा ने अपनी माला पूरी की। जब को पूरा करके उन्होंने माला को अपनी टेंट में से खोस लिया। फिर कपड़ों को दौड़ लगाने की दृष्टि से समेट लिया, पर समेटा इस चुपचाप ढंग से कि वह पहरेदार देख नहीं पाए। पूज्य बाबा मन ही मन यह भी समझ रहे थे, भले यह पहरेदार मुझसे अधिक ताकतवर है, पर मेरा शरीर अधिक हल्का है तथा जितना तेज मैं दौड़ सकता हूँ उतना तेज वह नहीं दौड़ सकता। पूज्य बाबा इस मौके की राह देख रहे थे कि आधे 1 मिनट के लिए यह पहरेदार किसी ओर हटे तो मैं तपाक से कोठी के अंदर भाग चलूं। थोड़ी देर बाद ही वह अवसर हाथ लग गया। किसी और व्यक्ति से बात करने के लिए वह पहरेदार 1 मिनट के लिए गेट पर से हटा। पूज्य बाबा तो तैयार थे ही। उसी बीच में पूज्य बाबा कोठी के अंदर भाग चले। कोठी में घुसते देखकर पहरेदार अपनी लाठी लेकर बाबा के पीछे भागा। आगे बाबा, पीछे वह पहरेदार। बाबा का अनुमान सही था। वह बाबा जितना भाग नहीं पा रहा था वह लपककर बाबा को पकड़ सके, इसके बहुत पहले ही बाबा कोठी के गद्दी में पहुंच गए। वहाँ मथुरा नाथ जी बैठे थे। भागकर आते हुए बाबा को देखकर उन्होंने अकचाकर पूछा, क्या बात है, क्यों दौड़ रहे हैं?
बाबा ने कहा, कुछ नहीं। तब तक वह पहरेदार भी आ गया। पहरेदार ने पूछा, यह साधु कौन है? श्री मथुरा नाथ जी ने कहा, ये अपने ही हैं। तब वह पहरेदार वापस चला गया। एक और प्रसंग लखनऊ हवाई अड्डे का है। बाबा और बाबूजी हवाई जहाज से उतरे। अड्डे पर इन लोगों को लेने के लिए कार नहीं पहुंच पाई थी। पूज्य बाबूजी ने पूछा, बाबा अभी तक कार नहीं आई है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। इधर हवाई जहाज से अपना सामान उतरेगा, क्या उसे आप संभाल लेंगे? बाबा ने बाबूजी से कहा, मैं खड़ा खड़ा सामान देखता रहूँगा। पूज्य बाबूजी आवश्यक व्यवस्था के लिए बाहर चले गए। बाबा खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हवाई जहाज से सामान उतरकर आए और उसे अपने पास रखवा लो। बाबा को खड़े देखकर हवाई अड्डे का पोर्ट कुली आया और धक्का देकर बाबा को एक किनारे कर दिया। उसकी धारणा के अनुसार तो बाबा कोई उचक्का साधु ही थे जो किसी खराब नियत से वहाँ खड़े थे। पूज्य बाबा फिर भी वहाँ चुपचाप निर्विकार खड़े रहे। जब सामान बाहर आने लगा तब बाबा ने अंग्रेजी में कहा, यह सामान हमारा है। बाबा के द्वारा इतना कहना था कि वह कुली घबराया। उसको डर लगा कि कहीं मेरे दुर्व्यवहार की शिकायत न कर दी जाए। उसने क्षमा याचना करते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि आप भी यात्री हैं। बाबा ने उसे आश्वासन दिया, मेरे द्वारा तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा, मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। इन कुछ घटनाओं को सुनाकर पूज्य बाबा कहने लगे, जब तक मन में मान अपमान की बोध की भावना है तब तक भगवत दर्शन तो दूर की बात है। हम स्वयं को आस्तिक कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं। यह जो शरीर रूपी 5 भौतिक आवरण है, तब तक हम इससे अलग नहीं होते, तब तक उस दिव्य भाव राज्य में प्रवेश हो ही कैसे सकता है। जय जय श्री राधे।